नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेहद प्रसिद्ध है बिहार की यह चाय दुकान। बड़े बड़े नेता मंत्री भी लेते हैं चुस्की। बिहार के बेगूसराय जिला के गंडोरी चाय दुकान पर पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। इस चाय का क्रेज आज भी बरकरार है। यहाँ आम से लेकर खास लोग रोजाना चाय की चुस्की लेने के लिए पहुंचते हैं। गंडोरी महज 10 रुपए में चाय पिलाते हैं और रोजाना 700 से अधिक लोग इनके दुकान पर चाय पीने पहुंचते हैं। इनकी दुकान पर हर वक्त ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ की चाय खास होती है। मंत्री गिरिराज सिंह सहित अन्य नेता भी यहाँ गाहे बगाहे चाय की चुस्की लेने जरूर आते हैं। इस दुकान में गंडोरी ने नेताओं की तस्वीरें भी लगा रखी है। पटना में बनेगा देश का पहला बच्चों के कैंसर का अस्पताल। सीएम नीतीश ने किया शिलान्यास। भारत में कैंसर की बीमारी तेजी से फैल रही है। यह बीमारी क्या बूढ़े क्या, जवान क्या और बच्चे क्या, सभी को अपने चपेट में ले रहे हैं। बड़े लोगों के लिए कैंसर का इलाज तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन बच्चों की अगर बात होती है तो ऐसी कोई खास सुविधा नहीं है। वहीं अब देश का पहला बच्चों का कैंसर का अस्पताल बिहार की राजधानी पटना में बनने जा रहा है। इस अस्पताल का निर्माण महावीर मंदिर न्यास फुलवारी शरीफ स्थित महावीर कैंसर संस्थान में एम्स पटना जाने वाले रास्ते में होगी। इस अस्पताल का शिलान्यास गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। के पाठक के अंदाज में दिखे सिद्धार्थ। वीडियो कॉल कर शिक्षक से पूछा क्यों है क्लास के बाहर। एसीएस सिद्धार्थ रोज 10 स्कूलों के शिक्षकों को करेंगे वीडियो कॉल। किसी भी शिक्षकों को स्कूल टाइम में कभी भी कॉल किया जा सकता है। गुरुवार को ऐसा ही एक कॉल पश्चिमी चंपारण के एक स्कूल टीचर को गया। अपर मुख्य सचिव ने अपने दफ्तर से एक स्कूल के शिक्षक को सीधा वीडियो कॉल कर दिया। वहां चल रही पढ़ाई लिखाई के बारे में विस्तृत जानकारी ली और इस सिद्धार्थ इमाम कौसर से कहते हैं कि वो फोन अब्दुल वहाब अंसारी की कक्षा में ले जाए। लेकिन इसके बाद तुरंत सचिव ने इमाम कौसर से पूछ लिया कि आप बाहर क्या कर रहे हैं। फिर टीचर जवाब देते हैं कि वो बाहर नहीं थे, क्लास में ही थे और उनका फोन आने पर बाहर आए हैं। बिहार के हर घर पहुंचेगी मुफ्त दवाइयां। सीएम नीतीश ने 109 औषधि वाहनों को किया रवाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 दिसंबर दिन गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के मुफ्त औषधि वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। ये वाहन बिहार के हर घर तक पहुंचेंगे, जिससे निःशुल्क औषधि वितरण एवं स्वास्थ्य सेवाओं में और बेहतरी आएगी। बता दें कि सीएम नीतीश ने कुल 109 मुफ्त औषधि वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस योजना के माध्यम से पंचायत स्तर तक लोगों को निःशुल्क औषधि वितरण एवं स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। बिहार को मिलने वाला है दूसरा ग्लास ब्रिज। सरकार 97.61 करोड़ रुपए करेगी खर्च। एक कलाखंड में बिहार खराब सड़क, अपराध, लूट, अपहरण और भ्रष्टाचार के लिए सुर्खियों में रहता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बिहार में गजब का डेवलपमेंट हुआ है। राजगीर में ग्लास ब्रिज बन चुका है। हर वर्ष हजारों की संख्या में लोग यहाँ परिवार और दोस्तों के साथ घूमने आते हैं। अब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया है कि राज्य में बेहद जल्द दूसरा ग्लास ब्रिज बनने जा रहा है। राजगीर के बाद अब सहरसा में राज्य का दूसरा ग्लास ब्रिज बनेगा। उन्होंने बताया कि मत्स्य गंधा झील के विकास के लिए सरकार ने 97.61 करोड़ रुपए खर्च की है और करमचक इको टूरिज्म एडवेंचर हब बनाने के लिए 49.51 करोड़ खर्च किए जाएंगे। बिहार के शिक्षकों की बल्ले बल्ले 2025 में मिलेंगी इतनी छुट्टियां। राजभवन ने बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेज के शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए वर्ष 2025 का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौगुंथु ने हर तरफ से जारी अवकाश कैलेंडर के अनुसार सामान्य अवकाश के दिनों की संख्या 61 कर दी है। केवल शिक्षकों के लिए तय 30 दिनों के ग्रीष्म अवकाश को जोड़ दें तो कुल 91 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। इसमें से रविवार के 10 दिन हटा दें तो कुल 81 दिनों का अवकाश मिलेगा। नववर्ष का अवकाश रहेगा। दीपावली, भैया दूज, छठ की छुट्टी 20 से 28 अक्टूबर तक होगी। होली का अवकाश 13 से 15 मार्च तक रहेगा। बिहार के सीतामढ़ी में एनआईए की रेड। अब्दुल अलीम से चली 3 घंटे तक पूछताछ। बिहार के सीतामढ़ी जिले में 12 दिसंबर दिन गुरुवार को एनआईए का एक्शन देखने को मिला है। जो मिली जानकारी के अनुसार एनआईए को आतंकी संगठन के सदस्य की तलाश है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए की कार्रवाई के दौरान मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। यह छापेमारी सीतामढ़ी के बाजपट्टी गोठ में अब्दुल अलीम के घर पर हुई। टीम ने फोरेंसिक जांच के लिए अब्दुल अलीम का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। करीब 3 घंटे तक एनआईए की पूछताछ चली है और इस मामले में डीएसपी अतनु दत्ता ने बताया कि जांच चल रही है। बिना जांच के कुछ भी कहना संभव नहीं है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस राजद में तकरार। उप मुख्यमंत्री पद पर बयानबाजी तेज। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और राजद के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रभारी शहनवाज आलम ने मांग की कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएं, एक अल्पसंख्यक और एक सामान्य वर्ग से। हालांकि राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसे गठबंधन धर्म का उल्लंघन बताया और सहयोगी दलों से ऐसे बयानों से बचने की अपील की है।
पटना मेट्रो सेवा 15 अगस्त 2025 से शुरू, ट्रैफिक दबाव कम करने की उम्मीद। पटना मेट्रो का संचालन 15 अगस्त 2025 से शुरू होने जा रहा है। शुरुआती चरण में मेट्रो मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक चलेगी, जिसमें 5 ऊंचे स्टेशन होंगे। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मेट्रो सेवा के माध्यम से मलाही पकड़ी से बैरिया बस स्टैंड तक के यात्री केवल 15 मिनट में पूरी की जा सकेगी यात्रा, जिससे यातायात का दबाव कम होगा और संपर्क सुविधा में सुधार होगा। गया में बीडीओ और नर्सिंग होम संचालक की गिरफ्तारी, भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार पर कार्रवाई। गया में प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल रंजन को 70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। निगरानी ब्यूरो ने उन्हें अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय से पकड़ा। साथ ही गरुआ थाना पुलिस ने फरार अवैध नर्सिंग होम संचालक राम प्रवेश यादव को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अवैध कारोबार पर कड़ी नकेल डालने के लिए की गई। 1 घंटे पहले एंट्री, एक शिफ्ट में एग्जाम केंद्रों पर लगा जैमर। बीपीएससी की परीक्षा के लिए आयोग तैयार। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं बीपीएससी की परीक्षा यानी 13 दिसंबर को होना है। इधर अभ्यर्थी भी कमर कस चुके हैं। वहीं आयोग ने भी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। आयोग की तरफ से बताया गया है कि परीक्षा 12 से 2 बजे तक एक पाली में ली जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर 11 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। किसी तरह के गैर कानूनी काम को रोकने के लिए सभी केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। के पाठक सूबे के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसरों को ट्रेनिंग अभियान पर भेजेंगे। बीपाड के महानिदेशक और चर्चित आईएएस अधिकारी के पाठक अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग एक्सपीडिशन आयोजित करने वाले हैं। सरकार ने अब भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा के साथ ही वन सेवा और इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारियों को पर्वतारोहण, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग का परीक्षण देने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का यह प्रशिक्षण बीपाड की तरफ से आयोजित की जा रही है। वहीं बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के महानिदेशक के पाठक ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और के साथ प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा है, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि विभाग और जिलों में कार्यरत अधिकारियों के लिए सरकार ने ट्रेनिंग एक्सपीडिशन का आयोजन किया है। मोतिहारी में बड़ी कार्रवाई, 7 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद भी तस्कर अब सूखा नशा भी चोरी छिपे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मोतिहारी पुलिस ने एनबीसी के साथ संयुक्त अभियान चलाकर गुरुवार को ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छतौनी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छतौनी थाना क्षेत्र से लगभग 2 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है, जबकि रामगढ़वा से ब्राउन शुगर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायन बरामद किए गए हैं। बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। महाकुंभ में शामिल होने के लिए जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। निमंत्रण पत्र भी भेजे जाने लगे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्योता भेज दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित बिहार सरकार के अन्य मंत्रियों को भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान और दयाशंकर सिंह गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की और इस दौरान योगी सरकार के मंत्रियों ने महाकुंभ में आने के लिए उन्हें निमंत्रण पत्र भेंट किया। बेगूसराय में डीएम तुषार सिंगला को भीड़ ने बनाया बंधक, छुड़ाने के लिए पहुंची कई थाने की पुलिस। बेगूसराय जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डीएम तुषार सिंगला को भीड़ ने बंधक बना लिया है। लोहिया नगर गुमटी के नजदीक अवैध अतिक्रमण हटाने के विरोध में लोगों ने डीएम को बंधक बनाया था। सूचना मिलते ही डीएम को छुड़ाने के लिए आधा दर्जन से अधिक थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे एसपी ने डीएम साहब को भीड़ से किसी तरह से सुरक्षित निकाला। मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर उठाया सवाल। पटना में आयोजित मिलन समारोह में मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका समय समाप्त हो चुका है और अब उन्हें हैप्पी एंडिंग देते हुए उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। सहनी ने यह भी कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो अगले चुनाव में जनता उन्हें हटा देगी। उन्होंने वीआईपी पार्टी में नीतीश द्विवेदी को शामिल करते हुए सिवान, गोपालगंज और छपरा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का वादा किया। केंद्र सरकार ने बिहार को 5.50 लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मंजूर किए। केंद्र सरकार ने बिहार को 5.50 लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 2024 से 25 में कुल 7.93 लाख नए आवास मिलेंगे। इस कदम से बता दें कि 11.1 लाख परिवारों को पक्के घर प्राप्त होंगे। यह निर्णय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद लिया गया है।
सीतामढ़ी की रेगा चीनी मिल 20 दिसंबर से फिर से शुरू होगी। सीतामढ़ी जिले के रेगा चीनी मिल 20 दिसंबर से पुनः शुरू की जाएगी, जो पिछले 4 वर्षों से बंद थी। बता दें कि इस मिल में अनुमानित रूप से 15 से 20 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की जाएगी और 80 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को प्रदान किए जाएंगे। नए मालिक मेसर्स निरानी सुगर लिमिटेड द्वारा मिल की क्षमता में वृद्धि की जाएगी, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। जू सफारी के बाद अब राजगीर में बनेगा डायनासोर पार्क। लाइव दिखेंगे 67 मिलियन वर्ष पहले का युग। जू सफारी के बाद अब राजगीर में डायनासोर पार्क बनेगा। बता दें कि 66 मिलियन वर्ष पहले युग के लोग यहाँ जीवंत रूप में देख सकेंगे। मेसोजोइक युग यानी 245 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर डायनासोर का वर्चस्व था। हर जगह डायनासोर ही डायनासोर थे। अब उस युग को रोमांचित तरीके से दिखाने के लिए राजगीर में डायनासोर पार्क का निर्माण होगा। लंबे इंतजार के बाद नीतीश सरकार ने इसके निर्माण की स्वीकृति दे दी है। वहीं बिहार सरकार इस पर करीब 20 करोड़ की रकम खर्च करेगी। पार्क के निर्माण में बड़े पैमाने पर एआई का उपयोग भी किया जाएगा। बिहार के इन 3 मुखिया को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। बिहार की 3 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा है। सम्मान समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। समारोह में तीनों पंचायतों को सतत विकास पुरस्कार 2024 से दिया गया। स्वास्थ्य ग्राम पंचायत विषय पर मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड की जजुआर मध्य पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर पत्र 3रा स्थान प्राप्त किया है। आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युग ग्राम पंचायत विषय पर नालंदा जिले के एंगरसराय प्रखंड के परथू ग्राम पंचायत को भी 3रा स्थान और जहानाबाद जिले के मखदूमपुर प्रखंड की पुनाहरा पंचायत को सुशासन युक्त ग्राम पंचायत के लिए 3रा स्थान मिला है। महाबोधि मंदिर को उड़ाने की धमकी। बोधगया में सुरक्षा कड़ी। महाबोधि मंदिर को बम विस्फोट की धमकी मिलने के बाद बोधगया में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की गहन जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। सिटी एसपी प्रेरणा कुमार ने जानकारी दी कि मंदिर प्रबंधन को धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ, जिस पर कार्रवाई करते हुए बोधगया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। लोक जनशक्ति पार्टी सभी 243 सीटों पर तैयारी में जुटी। गठबंधन में तय होगा सीटों का बंटवारा, बोले अरुण भारती। लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन एवं चुनाव प्रभारी सांसद अरुण भारती ने कहा है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उनकी पार्टी तैयारी कर रही है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा यह गठबंधन में तय होगा। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पिछले विधानसभा चुनाव में ओबरा से पार्टी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने कार्यालय पर उनका बुधवार की देर रात स्वागत किया गया। प्रेस से बातचीत करते हुए अरुण भारती ने कहा कि गठबंधन में तय होगा कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वहीं पार्टी के प्रत्याशी को जीतने के साथ गठबंधन के साथी प्रत्याशियों को विजयी बनाने का पूरा प्रयास होगा। वैशाली में 14 दिसंबर को हुंकार भरेंगे जेडीयू नेता। जेडीयू का जिला सम्मेलन का कार्यक्रम अंतिम चरण में है। अंतिम चरण की सफलता को लेकर पार्टी नेतृत्व ने नेताओं को तैयारी में लगा रखा है। जेडीयू के प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश सिंह सेतु ने महुआ विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। वहीं वैशाली जिला का कार्यकर्ता सम्मेलन 14 तारीख को अक्षय वट स्टेडियम में आयोजित होगा। झारखंड में 75% आरक्षण कानून पर हाईकोर्ट की रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने वाले कानून पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव ने और जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने बुधवार को यह आदेश दिया है। कोर्ट ने इसे सम्मानता और व्यवसाय की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। याचिकाकर्ताओं ने सरकार का यह कानून भेदभाव, सम्मानता के अधिकार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। झारखंड में 11,697 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश। ऊर्जा और सामाजिक सुरक्षा को बड़ी राशि आवंटित। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए 11,697.45 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है। इसमें महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग को 6,390.55 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 200 यूनिट मुफ्त बिजली और बिल माफी योजना के लिए ऊर्जा विभाग को 2,577.92 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। गृह, जेल और आपदा प्रबंध विभाग को 445.96 करोड़ रुपए, जबकि शिक्षा विभाग को 574 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।